Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और अपने जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें याद करना है, या आपके जो इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द फूल, 7 of Wands, Queen of Pentacles, 4 of Wands. Five of Swords, Ace of Swords, 8 of Pentacles. We have 4 of Cups. Okay, bottom of the deck say the Emperor energy. Alright, so let's see. यूनिवर्स द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द फूल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है 2 of Wands की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने ना आपकी बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है पास्ट में। इग्नोर करना, ग्रांटेड लेना, चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ना देना। आप अगर उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी उनसे लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, प्रॉब्लम हुई, आप उनको समझा रहे हो, या मुझे लगता है कि आप उनके पीछे बहुत भागे हो, बट आई थिंक उस पर्सन ने बहुत इग्नोर किया है, चीज़ों को बहुत इग्नोर किया है, चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है। या फिर वो पर्सन ऐसा समझते हैं कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या मुझे पता है क्या सही क्या गलत है। और वो खुद के आगे किसी को नहीं देखते हैं। उनको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं अभी। एक तो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रही है क्योंकि ये फायर एनर्जी है, बट सेकेंड चीज़ दिखाई देती है कि आपको जो इग्नोर किया, आपकी चीज़ों को जो लाइटली लिया, ग्रांटेड लिया, सुना नहीं, समझा नहीं, क्लियर नहीं किया, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे वो दिखाई देते हैं। तो उनके लेट नाइट थॉट्स में ना कहीं वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं कि आप उन्हें कैसे उन्हें कैसे समझा रहे थे, या आप उनसे कैसे क्लियरिटी मांग रहे थे, या फिर आप कैसे उनसे बात करने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट वो लगातार इग्नोर किए जा रहे थे और चीज़ों को ग्रांटेड लिए जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। तो उनके लेट नाइट थॉट्स में ये चीज़ें चलते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 of Wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 of Wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन हैं
ऑफ कोर्स मुझे ये दिखाई देता है कि लाइक एक होता है ना, एक एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि भाई मेरी बात पर किसी को यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं नहीं क्लियर करने वाला, मैं नहीं कोई सफाई देने वाला, अगर तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। एक ऐसा वाला एटीट्यूड होता है ना कुछ लोगों का, मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन का वो एटीट्यूड रहा है। ठीक है, अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चंस किए तो वो इरिटेट हुए हैं या उन्होंने बात करना बंद किया है। मतलब वो एक होता है ना कि वो एक टेंशन लेना रिश्ते की कि यार इस वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, मुझे देखना चाहिए चीज़ों का, मुझे संभालना चाहिए चीज़ों को, मुझे क्लियर करना चाहिए चीज़ों को, वो वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती है। ओके अभी मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि यस ये उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ आता है कि मुझे इस तरीके से डिफेंसिव एनर्जी में नहीं जाना चाहिए था, कि मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ से, मुझे सामना करना चाहिए था। सो मुझे यहाँ पर क्योंकि पता है क्या है कि जब इंसान इन्होंने क्लियर नहीं किया, बचने की कोशिश की, तो आपको भी फील हुआ ना कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी इंसान ऐसे भाग रहा है और ठीक से बात नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ तो है। तो उससे और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना आप दोनों के बीच में। अभी भी मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी में नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा कोल्ड एनर्जी होती है कि इनका कोल्ड सा बिहेवियर भी है और एनर्जी भी ऐसी चल रही है इनकी कि इनको दिमाग में सब समझ में आता है, लेकिन ये बाहर नहीं रख रहे हैं, चीज़ों को बाहर नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझ में सब कुछ आ रहा है, क्लियर सब कुछ हो रहा है कि कहाँ इनकी गलतियाँ रही हैं, तो ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है। अभी मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना थोड़े से परेशान है, टेंशन में भी है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि अभी इनको ना अपनी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपका नेचर, आपका मदरली नेचर और आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, तो ये आपका बिहेवियर इनको पसंद है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, ये पर्सन को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में आपने मदद की, या फिर आपने फाइनेंशियली इस पर्सन को बहुत हेल्प की है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और हमेशा आपने इनके लिए अच्छे थॉट्स रखे, अच्छी चीज़ें रखी, ये मुझे दिखाई देता है। अभी पता है मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पर, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको नहीं खुद से दूर जाने देना चाहते, मतलब कि ना तो वो चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं और ना वो, मतलब उनको ना है एक ऑब्सेस्ड एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में, जहाँ वो आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, या वो आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, खुद के पास रखना चाहते हैं, ना तो वो आपको दूर जाने देते हैं। ऐसा होता होगा कि जैसे ही आपका बिहेवियर चेंज होता है वो आते हैं, एफर्ट डालते हैं, इमोशनली आपको इमोशनल करते हैं, इमोशनल बातें करके, और फिर से चीज़ें कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से उनके बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो मुझे पता है यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना तो आपको जाने देना चाहते हैं, ठीक है, और ना वो खुद कुछ क्लियर कर पा रहे हैं अपने माइंड में चीज़ों को। ठीक है, बट येस मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हो और ये आपको खुद से दूर जाने नहीं देना चाहते, ये दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आपका एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप में से कोई एक, आप या आपके पर्सन में से कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनमें से आपके और आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ठीक है, 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ वंस की एनर्जी मुझे ये बताती है कि इन्होंने बहुत इन्जॉय किया है आपके साथ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि आपके साथ इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया है, आपके साथ बहुत क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया, और जितना भी टाइम ये आपके साथ रहे हैं बहुत खुश रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अभी अभी अगर मैं इनकी एनर्जी देखूँ, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन एक एंजाइटी में चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ठीक है। और इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, परेशान दिखाई देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट से दिखाई दे रहे हैं और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ठीक से सो भी नहीं पा रहे, या तो इनको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं जिसकी वजह से उठ जाते हैं, या फिर इनको नींद ही नहीं आ पा रही है, काफ़ी लेट तक ये अपनी नींद आने के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी दुखी हैं, आपके साथ बहुत खुश थे लेकिन अभी दुखी हैं, क्योंकि खुशी और दुख की एनर्जी एक साथ आ गई। यहाँ पर खुशी है, एन्जॉयमेंट है, यहाँ पर वही सैडनेस एंड एंजाइटी है। तो ये आपके साथ बहुत खुश थे लेकिन अभी हाल फिलहाल उतने खुश नहीं हैं, और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि वो पल, वो टाइम कितना अच्छा था जहाँ पर ये बहुत खुश थे आपके साथ। लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल भी ये खुश नहीं है, इनका मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और ये काफ़ी उदास और सैड एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यूनिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 5 पहले फिर 4 आए, इट मीन्स पास्ट में ज़्यादा फंसे हुए हैं आपके पर्सन, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर के कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं अभी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो गलत किया, और वो पछताते हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, एक टाइम ऐसा था जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जब आप उनसे बात करते तो बहुत इरिटेटिंग सा बिहेव करते थे आपके साथ, बहुत कोल्ड सा बिहेव करते थे, और ऐसा होता कि आप क्यों करते हो इन्हें कॉल मैसेज, नहीं करनी है बात, ऐसे शो करना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत रूड बिहेव करना, कि लाइक इस तरीके से एनर्जी को शो करना कि भाई मुझे मत करो कॉल मैसेज, मुझे तुम्हारे कॉल मैसेज से परेशानी है, बात बात पर ब्लॉक कर देना, या आपने मैसेज किया तो ब्लॉक कर देना। तो ये चीज़ें इनकी रही हैं, और अभी मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन अभी आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि यस, कहीं ना कहीं उन पास्ट के बारे में सोच कर रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने कैसे उस टाइम मुझे चीज़ें ऐसी इरिटेट कर रही थी, मैंने उसको इतना दुखी किया, मैंने उसको इतना हर्ट किया, उसको ब्लॉक कर दिया, उससे बात नहीं की। तो अभी इनको ना उन चीज़ों के लिए रिग्रेट फील होता है कि मेरा वो बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन एक इंसान ऐसा कि एक टाइम पर एक इंसान ऐसे कर रहा है कि यार ये क्या है, मतलब आपके मैसेज कॉल को देख के ऐसे करने की क्या है, इरिटेट होना। बट अभी ऐसा है कि अभी उनको लग रहा है कि यार मैं गलत था वहाँ पर, अभी उनको आपकी याद आ रही है, अभी उनका आपसे बात करने का मन करता है। अभी जो है लाइक एक होता है ना कि एक टाइम पे कदर नहीं है, बट अभी कदर हो रही है, अब बात करनी है उनको आपसे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो ना ऐसे हो गए हैं कि थोड़ा अपनी फैमिली से भी दूर हो गए हैं, ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, ज़्यादा फैमिली से बातें नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सबसे अलग थलग से हो गए हैं, कि कुछ चीज़ें ना उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कुछ चीज़ें उनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, एंड उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है अपने बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि एक टाइम था जहाँ ये इरिटेट होते थे आपके कॉल मैसेज से, और अभी का टाइम है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पहले क्यों नहीं वो चीज़ समझ में आई। सो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान इरिटेट हो रहा हो ना, तो उसको स्पेस दे दो कि ठीक है स्पेस दिया, वो अपने आप आएगा आपके पास घूम के। यहाँ पर अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये ना अपनी ही फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे पास्ट में, या मैं ये कहूँ कि आप जिस तरीके के एक्शंस उनकी तरफ ले रहे थे, या लाइक जिस तरीके से आप
मतलब जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही थी ना, कि वो बातों का क्लियर होना एंड ऑल जो भी चीज़ें चल रही थी, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं अभी कि मैं उस टाइम पर ठीक से नहीं डिसीज़न ले पाया, उस टाइम पर मैं ठीक से नहीं सोच पाया, मुझे जो है ठीक से सोचना चाहिए था। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसले लिए, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में चीज़ें की, ये मुझे दिखाई देता है। और अब भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा ना रुक के थोड़ा सोच समझ करके फ़ैसले लेने चाहिए थे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं, इनको इनका माइंडसेट भी क्लियर हो रहा है। बट मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, लाइक वो इनको ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत जल्दबाजी कर दी फ़ैसला लेने में और एक्शन लेने में, मुझे थोड़ा समझना था, टाइम देना था, चीज़ों को सोच समझ करके फिर अपने एक्शंस को रखना था। तो इस तरीके की सोच में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़े इस वजह से भी परेशान है, क्योंकि इनको लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी और इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं थी। ओके, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यूनिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, पहले तो लाइक उन्होंने ये शो किया मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं एंड ऑल। उन्होंने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के बैठ गए कि मेरे पास बहुत काम है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट अभी मुझे करंटली ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, लाइक अभी सारे काम छोड़ के बैठे, मतलब अभी उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। पहले तो एनर्जी ये थी कि मैं बहुत बिजी हूँ करके, लेकिन अभी इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी इनसे लव एंड रिलेशनशिप की चर्चा करता है या इनसे पूछता है कि भाई तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या, तो ये वहाँ पर आपका जिक्र डेफिनेटली करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना गाइस, तो ये म्यूचुअल फ्रेंड्स से भी आपके बारे में जिक्र करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ इस इंसान का ये था कि मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी ना होके भी ये कहना कि मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी ऐसा है कि इस पर्सन का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, अभी सिवाय आपके दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा है दूसरी चीज़, ये मुझे दिखाई देते, ठीक है। आई फील आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, आई थिंक आप फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स भी कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन ना आई थिंक किसी से गाइडेंस लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, कि मैं किसी से गाइडेंस लूँ, कोई मुझे गाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा और क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत रिजेक्ट भी किया, बट आपने इस पर्सन का वेट भी बहुत किया है। इनके चक्कर में आपने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स को इग्नोर किया है, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स को सिर्फ और सिर्फ इनके लिए छोड़ दिया, क्योंकि आपका दिल सिर्फ इस इंसान के पास था। बट इस इंसान ने बहुत मिच्योरिटी दिखाई, बहुत इनमिच्योरिटी दिखाई इस रिलेशनशिप में, बहुत बचकानी हरकतें की, वो सीरियसनेस नहीं दिखाई दी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो रिजेक्शंस बहुत फेस किए आपने, लाइक रिजेक्शंस लाइक इग्नोरेंस, मैं कहूँगी इग्नोरेंस बहुत फेस किए, कि आपने सिर्फ आपकी नज़र सिर्फ इस पर्सन के ऊपर थी और इस पर्सन की आपके अलावा सबके ऊपर थी। तो फ़र्क यही है कि आपने उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी, अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल बना के रखा, बट ये पर्सन थोड़ी इनमिच्योर एनर्जी में रहा है। सो यहाँ पर अभी मुझे दिखाई देते हैं इनकी एनर्जी में कि आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस ही आपसे मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है कि ये अभी क्रेविंग भी कर रहे हैं आपके लिए, बट ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। ओके, सो एक टाइम ऐसा जहाँ इस इंसान ने इग्नोर किया और जहाँ आप इनके लिए वेट कर रहे थे, अभी मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। अभी ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है या मिलने के लिए क्रेव कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर है अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है
कि एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है और ये मुझे बताता है कि आपके पर्सन अभी हर चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनका मन और दिमाग दोनों ही शांत नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर है दी एम्परर एनर्जी एंड लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाई है, कंट्रोल करना इन्होंने कोशिश की कि कंट्रोल करके हर चीज़ को रखे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की चीज़ों को कि अपने हिसाब से चलाएंगे। एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी होती है ना जो कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, तो वो मुझे दिखाई देता है। ईगो भी दिखाई देता है, किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे भी हो सकता है पर्सन हो। 7 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं इनका जो ईगो है इनको भी हाल फिलहाल फिर से कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, बट उसी के साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनका ईगो, पता है इनसे क्या बोलता है, इनका ईगो ये बोलता है कि यार तू क्यों वापस से उधर जाना चाहता है, ठीक है। इनका ईगो इनसे बोल रहा है कि तू क्यों वापस से उधर जाना चाहता है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर तू क्या करेगा, उसे रिजेक्ट कर दिया तो तेरी ईगो तो हर्ट हो गई ना, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो डाउन हो गई ना। तू इधर देखना, तेरे पास ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ ध्यान देना। तो इनका जो ईगोस्टिक माइंड है ना वो इनको ये बोल रहा है कि तू अपने और ऑप्शंस है उसकी तरफ ध्यान दे। उधर क्यों जा रहा है अपनी बेइज्जती कराने के लिए, उधर क्यों जा रहा है रिजेक्शन फेस करने के लिए। तो इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको फिर से अटका रहा है, मतलब इनका ईगो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बट यही है कि ये पर्सन का अगर दिमाग सही रहा और अगर इन्होंने सही से सोचा तो शायद ये इससे बाहर निकल आएंगे, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं इनके लिए जाल बिछा रहा है, ये दिखाई देता है। क्योंकि हमारे दिमाग से ना 2 तरीके की आवाज़ें आती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव होती है वो ईगो से भरी हुई होती है और वो ईगो वाली आवाज़ मुझे ज़्यादा दिखाई देती है इनकी तरफ से, ठीक है। सो ईगो वाले थॉट्स एंड ईगो वाली आवाज़ दिखाई दे रही है, यहाँ से देख लेते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, पहला मैसेज है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा इनसे। कोशिश भी करके इन्होंने देख लिया बट नहीं हो रहा, आप इनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हो, हट ही नहीं रहे हो आप अपने इनके दिमाग से। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देते। क्यों? क्योंकि ये इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा, या वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, उसके बिना उसका बिना नहीं रह पा रही हूँ। सो एनर्जी ऐसी है कि वो नहीं रह पा रहे, आपसे दूर नहीं जा पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में चल रहे हो लगातार। सो कहीं ना कहीं उनका ये है कि लाइक यू नो नहीं हो पाएगा मेरे से। सो वो आपसे शादी करना चाहते बिकॉज उनको लगता है कि शायद वो आपसे सच्चा प्यार करते, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फॉर मी, इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि हो सकता है आप इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या आप पीछे पीछे भागना, चेज़ करना आपने बंद कर दिया है, क्योंकि आपने बहुत चेज़ करके देख लिया ऑलरेडी और अब आप चेज़ नहीं करना चाहते हो इनको। और इनको ऐसे में क्या लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए, और ये भी ज़रूरी है, थोड़ी इनसिक्योरिटी आना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके मन में अगर डर नहीं आएगा और इनको यही लगता रहा ना कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो, तो ये कभी वैल्यू नहीं करेंगे उस चीज़ की। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, इनको कुछ चाइल्डहुड वोन्स भी हैं, मे बी इनका चाइल्डहुड ज़्यादा अच्छा नहीं बीता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी इनके दिमाग में इनको ट्रिगर करती हैं। सो बचपन की कुछ चीज़ें ऐसी जो कि इनको हर्ट करती हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है आप इग्नोर करते हो, ऑफकोर्स इनको हर्ट होता है, तभी यहाँ पर वो आया एम्पर के साथ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो इनको वाकई हर्ट होता है, ठीक है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, डे ड्रीमिंग करते हैं, प्लस इनको आपके सपने भी आते हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कुछ भी पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते, ना आपको याद कराना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बहुत सारी गलती रही है पास्ट में, और अगर इन्होंने उनके बारे में चर्चा किया, उनके बारे में जिक्र किया या पास्ट की बातों को छेड़ा, तो ये जानते हैं कि इनकी गलती ज़्यादा निकलेगी और माफ़ी मांगने में, सॉरी बोलने में, झुकने में इनको तकलीफ़ है, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है, ईगोस्टिक ये पर्सन है, तो इसलिए पास्ट का कोई भी जिक्र नहीं करना चाहते। दिखाई देते कि अगर ये आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, पास्ट की चीज़ों को लेके नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ।
यूनिवर्स की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? ईश्वर हर हर महादेव। यहाँ पर है विजडम, वी हैव ग्रोथ एंड फिसाद। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो, किसी के भी बातों में बहुत जल्दी मत आओ। सब लोगों ने अपना एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है, तो हर किसी की बातों में बहुत जल्दी नहीं आना है। आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है हमेशा। अपना डिसीज़न लेने के टाइम पे, चाहे कोई भी काम कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, अपनी विजडम का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। दूसरों की बातों में मत आओ, क्योंकि दूसरे सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेंगे। तो आपने जो है जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे तू ये मत कर, ऐसे कर, तो आप अपने विजडम का इस्तेमाल करो कि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने जो भी लाइफ से सीखा है वो क्या बताता है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको गलत सही में फ़र्क करना सीखना होगा, ठीक है? क्योंकि लोग ऐसे हैं मे बी आपकी एनर्जी में जो कि मतलबी टाइप लोग हैं, वो अपने मतलब में ज़्यादा सोचते हैं, तो सही सलाह तो कहीं से देंगे, ठीक है? अगर आप दूसरों की ना सुन के खुद की विजडम, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रोथ आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो और अपनी विजडम का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल शुरू कर दो। आप अपने बारे में सोचने लग जाओ, अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में सोच करके चलो, तो ये ग्रोथ भी आपको मिलेगी आपकी लाइफ में। लेकिन भावनाओं में बह कर के, या कि ये सोच के हर किसी को कि ये मेरा अपना है या मेरा भला चाहता है, ये चीज़ सोच करके हर किसी पर बिलीव मत करो। अपनी इंट्यूशन, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग पर बिलीव करो। आप उनसे बेटर सोच सकते हो अपने बारे में। दूसरे फिर भी अपना मतलब लगाएंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचिए। आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, आप स्टक नहीं होगे। बट आपको अपने बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा और खुद से ही सोचना शुरू करना पड़ेगा। दूसरों के साथ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस भी मत करो अपनी पर्सनल, ठीक है? ये भी आप ध्यान रखो, ओके? सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।